13 वर्षों से आपकी सेवा में कार्यरत नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स आपके लिए लेकर आया है। इस दिवाली, नवंबर और दिसंबर की छुट्टियों में श्री समेत शिखर जी पंचतीर्थ यात्रा का सुनहरा अवसर अब बुकिंग पर पाएं। अतिरिक्त छूट हमारे साथ करें। एक दिव्य और सुविधाजनक यात्रा जहां मिलेगा आपको शुद्ध जैन भोजन। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें महावीर जी एवं भूपेंद्र जी जैन से। महाराज जी, आपकी जो मेहरबानी पूरे गांव में वो बरस रही है, वो प्रभावना हो रही है। दूसरा, आपने जो प्रश्न उठे बहुत सारे, उन प्रश्नों के उत्तर में, चाहे वो शांति धारा का हो, चाहे झारी का हो, चाहे सिंह का हो, चाहे प्रशस्ति का हो, सबके प्रमाण आगम से दिए। इससे फायदा आपको तो परेशानी हुई होगी ढूंढने में, लोगों को ये फायदा हुआ कि सिकंदर आगम कौन है ये पता चल गया। तीसरा, उपसर्गों की भी बात बहुत चल रही है। चौथा, आदिनाथ भगवान के समय उनके जीवन में 4 जीव थे, वो न्योला, सूकर और गिलहरी, बंदर। आपके जीवन में भी 4 जीव हैं और ये सब आपके साथ मोक्ष जाएंगे। आज थोड़ा सा विक्षोभ कर रहे हैं, लेकिन एक दिन ये निश्चित आपके साथ मोक्ष जाने वाले हैं। और इन्हीं सब के बारे में मैंने सुना है कि 43 सालों की तपस्या है उसकी। 43 सालों की तपस्या है उसकी। इतने सालों की तपस्या कोई कम नहीं होती। अभी तक मिट गया होता अगर उसकी तपस्या में कोई दम नहीं होती। अब सुना है, अब न किसी व्हाट्सएप से तय होगा, अब न किसी जूम से तय होगा। भक्तों का भगवान कौन है ये भक्तों के हुजूम से तय होगा। ये भक्तों का भगवान कौन है ये भक्तों के हुजूम से तय होगा। सुना है, जिसको अपनी जलन कम करना है, जिसको अपनी जलन कम करना है, वो जगत पूज्य की मेहरबानी देख ले। जिसको अपनी जलन कम करना है, वो जगत पूज्य की मेहरबानी देख ले। और जिसको अपनी जलन बढ़ाना है, वो केसली की आगवानी देख ले। वो केसली की आगवानी देख ले। कई रिकॉर्ड पीछे छोड़े हैं उसने, अब एक और छूटने वाला है और उपसर्गों में पार्श प्रभु का रिकॉर्ड टूटने वाला है। सुना है, मजमून ऐसा बिल्कुल ना था। सुना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। सुना है, मजमून ऐसा बिल्कुल ना था कि जैसा गढ़ा गया। ये खत मेरे घर का था जो चौराहों पर पढ़ा गया। ये खत एक परिवार का था जिसे अदालतों में पढ़ा गया। और गुरुवर, सुना है, गुरुवर मेरे हृदय में बिल्कुल न थे। गुरुवर मेरे थे ही नहीं, ये मैंने अपने आचरण से जना दिया। जिस गुरु ने मुझे निर्भीक बनाया, मैंने उसे भीरू बना दिया। सुना है, कोई बैसाखियों पर कोई बेटा कब तक चलेगा। बैसाखियों पर कोई बेटा कब तक चलेगा। अरे बाती इसकी, तेल उसका, खाली दिया कब तक जलेगा। और सुना है कि अपने हाथों से अपनी आंखों में धूल कर बैठे। अपने हाथों से अपनी आंखों में धूल कर बैठे। उसे छेड़ दिया है तो वो छोड़ देगा, बड़ी भूल कर बैठे। सुना है कि कोई उसके नाम से जलता है, कोई उसके काम से जलता है, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़े आराम से चलता है। सुना है, ना उसका कोई वो अपना झंडा रखता है, ना वो कोई अपना झंडा रखता है, ना वो कोई अपना एजेंडा रखता है। दुनिया वाले लाख जलें उससे, वो अपना दिमाग सदा ठंडा रखता है। सुना है, वो बड़ा व्यवहारिक है, हर बात बड़े व्यवहार की करता है। जब 100 सुनार की हो जाती हैं, तब एक लोहार की करता है। उसे किसी बैसाखियों की जरूरत ही नहीं है। सुना है, उसे किसी की बैसाखियों की जरूरत नहीं है।
हर दमदार को दम अपनी दम से देता है और हजारों सुर्रुओं का जवाब एक सुतली बम से देता है। सुना है वो न किसी के विरोध पे कुछ कहता है, न किसी के सपोर्ट पे कुछ कहता है, उसे जो कहना होता है डंके की चोट पे कहता है। सुना है वो देवताओं से नहीं डरता, वो देवताओं से नहीं डरता, अरे भूतों से क्या डरेगा, जो स्वयं भूतनाथ हो कोई भूत उसका क्या करेगा। सुना है उपसर्ग उसके पास ना आए तो कहां जाएं, बताओ, उपसर्ग उसके पास ना आए तो कहां जाएं, जो बचपन से उपसर्गों के संग खेला हो और जो उपसर्ग विजेता गुरुवर का उपसर्ग विजेता चेला हो। संघर्ष भरा उसका जीवन, संघर्ष भरा उसका जीवन, संघर्ष ही उसका नारा है। वो संघर्षों से कहता है स्वागत संघर्ष तुम्हारा है, आज मरे या कल मरे ये मरना तो जग सारा है, पर संघर्ष किए बिना ही मर जाएं ये उसे होता नहीं गवारा है, उसे होता नहीं गवारा है। और आम का आने लगा, उल्लू जुगनू गोंच गणेता, ये चार जीव हैं आपके जीवन में महाराज जी। उल्लू जुगनू गोंच गणेता, जब सब उसे आगम सिखाने लग गए, उल्लू जुगनू गोंच गणेता सब उसे आगम सिखाने लग गए, तब उसने दिखाया आईना, फिर सब ठिकाने लग गए। आम का आने लगा तो उसे आगम सिखाने चल पड़े अंधे। जब आम का आने लगा किसी को तो सब आगम सिखाने चल पड़े, अंधे आंख वालों को रास्ते दिखाने चल पड़े। महाराज जी अब जिज्ञासा पूछ लें एक छोटी सी। आदिनाथ पुराण में आया है कि आप ऐसा सुना था कि भगवान का विहार जो होता है वो सहज होता है, वो कहाँ रुकना कहाँ नहीं रुकना ऐसा सब उनके दिमाग में नहीं आता, वो चलता है। तो उसमें एक जगह आया कि जब भगवान का समोत्सरण खत्म हो गया तो सौधर्म इंद्र ने कहा भगवान आप विहार करें, तो फिर भगवान ने विहार कर दिया। तो क्या सौधर्म इंद्र की या किसी इंद्रों की आज्ञा से या उनकी ऐसे कहने से विहार होता है या उससे कहते हैं अपने आप सहज विहार होता है? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पहली बात, कोई भी कविता पढ़ता है तो लोगों की शिकायत आती महाराज जी जिज्ञासा समाधान है, कविता नहीं पढ़ने दी जाए। और इसकी कविता पर मैंने एक बार ओम शांति बोली तो लोगों ने कहा महाराज जी आपकी दो जिज्ञासाएं कम हो तो हो जाएं, लेकिन सतीश जी का कविता जरूर होना चाहिए। मेरे पास आई, बहुत फरियाद आई कि दो जिज्ञासाएं कम हो जाएंगी तो कोई बात नहीं, मतलब इसका मतलब ये हुआ जनता ने ये कह दिया कि जिज्ञासा से भी ज्यादा लोग रुचि से इसको सुनते हैं। तो स्थितियां ये हैं, कविता की कोई टीका टिप्पणी नहीं करना वो, क्योंकि भाषा ही उसकी ऐसी है कि सबको समझ में आ जाती है। इस समय जो बिहार की तुमने बात कही, पूरा केसली ही नहीं पूरा का पूरा एरिया एक इस प्रकार से प्रभावना, इस प्रकार के श्रद्धा से देखा मैंने। उन चार लोगों की बदौलत है, क्या कहा था, जुगनू उल्लू गोंच गणेता, इन चार जीवों की बदौलत है कि हमें इस जनता की भक्ति का पता चला। नहीं तो ये भक्त लोग तो छुपे हुए थे, ये सामान्य लोग थे, लेकिन उस चार लोगों के कारण से लोगों में जो श्रद्धा का जोर उमड़ा है, लोगों में जो जोश आया है, लोगों के अंदर जो उमंग है, वो बहुत बड़ा सामने देखने में आया। इसलिए वो चारों जीव जीवित रहें, जिससे हम भक्तों का ये सैलाब देख सकें, भक्तों की ये श्रद्धा देख सकें। और भक्तों ने जो पहचान की है
सत्य की, स्वरूप की, वह आज बहुत बड़ा, जो तुमने कहा ना कि जनता, ये सब घर में बैठ करके ये सब चीज़ें करना, कोई अपने बैठ कर कोई व्हाट्सएप चला देता है, कोई कुछ चला देता है, कोई, ये तो खैर हम तो पढ़ते ही नहीं, कोई कभी कभार से सुना देता है, बात अलग है। आजकल तो हमने वो भी बंद कर दिया, क्योंकि हमें अपने भक्तों की आवाज़ सुनने के लिए ही समय नहीं कम पूरा पड़ रहा है। मेरे 2 कान हैं और मेरे हजारों भक्त हैं, हम इनके लाखों करोड़ों भक्तों के, हमारे कान में अब दूसरी आवाज़ सुनने का समय ही नहीं, क्योंकि हमारे भक्तों की भक्ति से भरी हुई जो आवाज़ें हैं उनको सुनने के बाद हमारे पास समय ही नहीं मिलता। इनकी आवाज़ें ही नहीं सुन पा रहा हूँ। इनके लिए, भक्तों के लिए जो इनकी अपेक्षाएं हैं, जो इनकी भावनाएं हैं, जो लोग वस्तुतः जिस प्रकार मुझे ऐसा लगता है, जब किसी स्थान को मैं छोड़ता हूँ तो 2 मिनट मैं भी दहल जाता हूँ, लेकिन मजबूरी होती इतनी भक्ति, जब आजू बाजू से, क्योंकि चारों तरफ गांव रहते हैं, हम जाएंगे तो किसी एक ही दिशा में ना, लेकिन जो उनका ऊपर रहता है, अभी जो हम पीछे कौन सा गांव था, नहीं अभी है गड़िया, यहाँ पर जो देखा सिलवानी का और सुल्तानगंज का, बेगमगंज ने तो गजब ही कर, और सिलवानी, सबके इनका देख करके जब मैं गड़िया की तरफ मुड़ा तो 1 मिनट मैं भी सहल गया कि भगवान, काश इतनी शक्ति और आ जाए कि हर भक्त का नगर के द्वारा जब मैं प्रवेश कर जाऊं, हर जगह में जिस ढंग का तुम्हारा श्रद्धा भक्ति उमड़ रही है, उस ढंग से, ऐसी बात नहीं, मैं ऊपर से जरूर कठोर दिखता हूं, अंदर से तो हमें भी तुम्हारे ऊपर आती है, लेकिन कुछ मजबूरियां, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि सब जगह नहीं जा सकते। अब जब मैं जैसी नगर की तरफ मुड़ा, अब बेगमगंज वालों का पहला तो साह टूट गया था टड़ा में, हम गड़िया की तरफ आ गए, फिर भी उन्होंने सोचा सुल्तानगंज से डाइवर्ट हो जाए। खैर कोई बात नहीं, भावनाएं तुम्हारी रखो। एक बार तुम्हारे बेगमगंज की ही बात बता देता हूं। पूज्य गुरुदेव आचार्य महाराज राहतगढ़ से चले थे, राहतगढ़ से बेगमगंज का मोड़ पड़ता है, वहां पर बेगमगंज वालों ने बहुत भक्ति, बहुत पुरानी बात है, 85-86 की समध्यानी है, इतनी भक्ति की कि पूरे बेगमगंज के लोग रास्ते में लेट गए। लेकिन आचार्य श्री को, अब कार्य हम लोग बोलते तो है नहीं, परिस्थितियां रहती हैं, तुम लोग समझते हो उपेक्षा, मजबूरी होती है। साधु कभी किसी भक्त की उपेक्षा करने का भाव करता ही नहीं है, माट उसकी मजबूरी होती है, अब वो बोल नहीं पाता, कह नहीं पाता, चले गए। जब मैं 93 में सागर से बिहार करके इसी जयसिंहनगर में आया, करीबन उससे कई साल हो चुके थे, साल पता नहीं। आचार्य ने कहा देखो तुम उस तरफ जा रहे हो ना, बेगमगंज का ध्यान रखना। मैंने कि आपके पास कब की लिखा पड़ी है ये, है ना, उस कभी सालों पहले कभी हुआ होगा। तो ऐसा मत समझो कि तुम लोगों की भक्ति निरर्थक जा रही है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी नोट हो रही है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये होता है कई बार, आप लोग भावनाएं रखते हैं, लेकिन साधु की भी परिस्थितियों पर विचार करना चाहिए कि उसके क्या भाव रहते हैं। इसलिए इस एरिया में सारा का सारा एरिया बहुत श्रद्धा और उत्साह से उमड़ रहा है, भावना है। जयसिंहनगर भी कम नहीं है, चिंता नहीं करना। देखो जयसिंहनगर तो है ही, अपना घर ही है, इसको तो मैं वैसे ही मानता हूं।
शुरू से रहा है। जब 3.5 महीने जहां रहा हूं बिना चतुर्मास के, वहां अभी भी श्रद्धा और संस्कार 32 साल के बाद भी वही विश्वास, वही श्रद्धा, वही परिणाम बना हुआ है।